स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम डॉक्टर कॉलिंग में और आपके साथ मैं हूं शाज़िर अफसार। दोस्तों, हम हर रोज आपके सामने पेश होते हैं और अलग अलग टॉपिक्स पे, अलग अलग डिजीज पर हम आपसे बात करते हैं, आपको उनके जवाब देते हैं जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं। बता दूं मैं आपको कि आज हम बात करने वाले हैं टाइफाइड को लेकर। जी हाँ, टाइफाइड जो कि बुखार है, नॉर्मल बुखार नहीं है, ये एक हफ्ते से ज्यादा भी रहता है, कई खतरनाक इसके अंजाम भी रह सकते हैं। तमाम चीजों को लेकर आज हम टाइफाइड पर बात करेंगे। आपको जो भी सवाल हो आप हमसे कर सकते हैं। 0114321432 हमारा नंबर है, हमें कॉल कर सकते हैं, बेझिझक आप हमसे सवाल कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि टाइफाइड एक खतरनाक बुखार है। इस बीमारी में तेज बुखार आता है जो कई दिनों तक बना रहता है। ये बुखार कम या ज्यादा होता रहता है। टाइफाइड एक प्रकार का संक्रामक रोग है जो किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है। बता दें कि किसी भी टाइफाइड संक्रमित तो व्यक्ति के हाथ का जूठा खाने या पीने से इसकी चपेट में आ सकते हैं आप, या फिर गंदे पानी या अस्वच्छ खाद्य पदार्थ का सेवन करने से भी टाइफाइड का खतरा हो रहता है। ये बुखार ज्यादातर 1 महीने तक रहता है और शरीर में पूरी तरह से कमजोरी फैला देता है। इससे बचने के लिए खाने पीने में पूरी तरह से ध्यान देने की जरूरत होती है, जिससे जो पीड़ित व्यक्ति है वो अपने आप को स्वस्थ महसूस कर सके और टाइफाइड को जल्द से जल्द दूर कर सके। तो आज का हमारा यही टॉपिक है, टाइफाइड। जैसे कि मैंने आपको तमाम चीजें बताई हैं टाइफाइड के बारे में, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगी कि ये जो चीजें हमने आपको बताई हैं ये ऊपरी तौर पर हमने आपको बताने की कोशिश की है। क्या क्या रीजंस होते हैं, क्या क्या कारण होते हैं टाइफाइड होने की, ये ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये जो ग्राफिक्स फ्लैश हो रहे हैं, इनको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कारण है, ये वजह होती है टाइफाइड होने की। गंदगी का होना, किसी के संक्रमण में आ जाना, इस तरह के तमाम रीजंस हो जाते हैं जिससे आपको टाइफाइड होता है। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि ये बहुत खतरनाक बुखार होता है, खास करके तब जब ये अपने चरम पर आ जाता है। शुरुआती में अगर इस पर गौर कर लिया जाए तो ये आपके लिए ही बेहतर होता है, वरना या कहीं ना कहीं आपकी मौत का कारण भी बन सकता है। लेकिन आज के जमाने की बात करें तो इसका जो इलाज है वो बहुत अच्छा है गुजरे हुए जमाने के मुकाबले। तो टाइफाइड को लेकर आज हम पूरी तरीके से बात करेंगे। क्या इसके लक्षण होते हैं, यानी कि क्या इसके सिम्टम्स हैं, क्या वजह होती है, यानी कि क्या इसके कारण होते हैं, और बाकी तमाम चीजें, हम कैसे टाइफाइड से अपने आप को बचा सकते हैं, कैसे इसको दूर कर सकते हैं, कैसे इसको पहचान सकते हैं, तमाम अलग अलग चीजों पर हम बात करेंगे टाइफाइड को लेकर। जी हाँ, टाइफाइड बुखार को लेकर आज हम बात करेंगे, यानी कि मियादी बुखार को लेकर आज हम बात करने वाले हैं और तमाम चीजों पर आपको तफसील से समझाने की, बताने की इस हमारे कार्यक्रम में कोशिश की जाएगी। आपके जो भी सवाल हैं, अपने सवालों के साथ आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। 0114321432 हमारा नंबर है। लगातार हमारा नंबर जो है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर भी फ्लैश होता रहेगा, तो आप जुड़ सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे साथ डॉक्टर आनंद शुक्ला मौजूद हैं, जो कि फिजिशियन है। स्वागत करते हैं सर आपको जनता टीवी में। जी नमस्कार। आनंद शुक्ला जी, आज हमें टाइफाइड को लेकर तमाम जानकारी देंगे। आपके जो भी सवाल होंगे वो हमें बताएंगे, आपके जवाब मिलेंगे। तमाम चीजों को लेकर आनंद शुक्ला जी जो है वो टाइफाइड के टॉपिक पर हमसे आज बातचीत करने वाले हैं। तो आप भी जुड़ सकते हैं। मैं पहले ही कह दूं, 0114321432 हमारा नंबर है। लगातार हमारा जो नंबर है वो टीवी स्क्रीन पर अगले आधे घंटे तक फ्लैश होता रहेगा। आप जुड़ सकते हैं, बेझिझक जो भी आपके जहन में सवाल हो उनके साथ बखूबी आपको आपके जवाब दिए जाएंगे। सर, स्वागत तो हम कर चुके हैं। सवाल मेरा आपसे सबसे पहले ये है कि टाइफाइड, जैसे कि आज हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, हम ये जानना चाहेंगे और मैं ये चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को भी बताएं कि टाइफाइड आखिर है क्या। देखिए, ये एक बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफोसा नाम के, जो आंतों में और गाल ब्लैडर में रहता है। अमूमन जब भी कमजोरी होती है, इम्यूनिटी डाउन होती है या टेम्परेचर बहुत कई दिनों से लगातार होता रहता है, तो ये फ्लेयर अप हो जाती है और ब्लड में आके डिवाइड होने लगती है और उसके बाद जो है पूरे शरीर में फैल जाता है। जिसका एंटीजन एंटीबॉडी 1 हफ्ते बाद अगर कराते हैं तो वो पॉजिटिव निकलता है। सिम्टम आपने बहुत ही अच्छा सा बताया, बिल्कुल, कि उल्टी दस्त भी हो सकता है, बहुत तेज फीवर होता है इसमें, ये सारे सिम्टम्स रहते हैं। जी, मतलब कि लक्षण जो है वो हमने ग्राफिक्स के जरिए भी आपको बताया और सर भी आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ सिम्टम्स है, कैसे आपको अगर
टाइफाइड हो गया है तो आप कैसे इसको पहचान सकते हैं और अपना इलाज जल्द से जल्द करवा सकते हैं? फरमाएं सर। तो इसमें अगर 1 हफ्ते से ज़्यादा बुखार है तो टेस्ट करा लेना चाहिए, जिसे कि विडाल कहते हैं। ओके। अगर वो पॉजिटिव आता है 101/80 से ज़्यादा, तब तो समझिए कि स्ट्रांगली पॉजिटिव है और टाइफाइड का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। सिफलोक्साजोल ग्रुप का बहुत ही अच्छा है, सेफुरोक्साइम भी बहुत अच्छा है, सिपोडॉक्सेम भी। ये टेस्ट है जी, ये एंटीबायोटिक्स है। ओके। टेस्ट में एक विडाल टेस्ट होता है, विडाल टेस्ट होता है। ये एंटीबायोटिक्स के बारे में आप बता रहे थे। ओके। और वैक्सीन भी होते हैं इसके, तो बच्चों में भी लगते हैं और बड़ों में भी लगते हैं। और इसमें एक चीज का ख्याल रखना है कि हमेशा पानी जो है बहुत साफ सुथरा होना चाहिए, और जैसे कि बिस्लरी वाटर बॉटल वाली होती है, 0 बैक्टीरिया। तो ये सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है। तो उसमें ये जरूरी है कि आपको किसी अच्छे डॉक्टर के देख रेख में आप इलाज कराते रहें और टाइटर भी कराते रहें। अच्छा, तो ये सब हमारे सबसे पहले तो आपने बताया कि सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या होते हैं, आपने बता दी हमें कि कहीं ना कहीं बचाव कैसे करें और कैसे ट्रीटमेंट लेना चाहिए। वजह भी हम ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपसे भी थोड़ा सा तफसील से जानना चाहेंगे कि वजह क्या होती है। वजह इसमें यह है कि अगर पानी में इन्फेक्टेड वाटर है, अगर आरओ का नहीं है वाटर या बिस्लरी वाला वाटर नहीं है, तो उसमें बैक्टीरिया ऑलरेडी रहते हैं। दूसरी चीज जो है, अगर ज़्यादा दिन का बुखार हो गया 1 हफ्ते का, तो उसमें आंतों से ही खुद फैल आ जाते हैं। तीसरा, गाल ब्लैडर में बैक्टीरिया ऑलरेडी रहती है, अगर फीवर ज़्यादा है, इन्फेक्शन ज़्यादा है, इम्यूनिटी कम हो गई है, तो वहाँ से भी निकल के आ जाते हैं। तो इसमें ख्याल यही रखना है कि आप एक तो वैक्सीन जहाँ पे फैला हो, जिस इंडेमिक एरिया में, वहाँ पे टाइफाइड वैक्सीन वगैरह लगवाना चालू कर दें। पानी जो है उबाल के पिएं और किसी अच्छे डॉक्टर्स को दिखाएं, क्योंकि इसमें इलाज लंबा होता है। कई बार जो है वक्त पर इलाज लेना जरूरी है। जी। अगर हम वक्त पे इलाज नहीं लेते, जैसे कि हमें अंदाजा नहीं हो पाता, कई लोग होते हैं कि चलो आज नहीं कल इसको थोड़ा सा टालते रहते हैं, तो इसके सबब क्या हो सकता है? ये कि रेजिस्टेंट टाइफाइड हो जाता है, और टाइफाइड कैरियर स्टेज में भी हो जाता है, रेजिस्टेंस भी हो जाता है। ये जानलेवा भी होता है? जानलेवा हो जाता है, क्योंकि 2nd 3rd स्टेज में ऑस्टियोमाइलाइटिस तक हो जाती है, मेनिंजाइटिस भी हो जाती है, साथ में जो है इंटेस्टिन फट भी जाती है कई बार, और पूरे बॉडी में टॉक्सीमिया डेवलप हो जाती है, जिससे कि सारे सिस्टम इन्फेक्ट कर जाते हैं। तो खतरनाक तो है ये। पहले तो बहुत 95% लोग मर जाते थे। उस समय केवल क्लोरोमाइस्टिन एक दवा थी, एमॉक्सिसिलिन दवा थी, और कोट्रेमोक्साजोल। अब तो हम लोगों के पास सिफलैक्सिन के 3rd ग्रुप बहुत अच्छे हैं। इंजेक्टेबल सेफुरोक्साइम है, जो सिंगल डोज में ही 20 मिनट्स में ही इफेक्ट कर जाता है। और 1 हफ्ते मैं आपको माफी चाहती हूँ, बीच में रोकना चाहूंगी। हमारे साथ कॉलर जुड़ रहे हैं चरखी दादरी से। सोनम, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश डॉक्टर कॉलिंग में। नमस्ते मैम। जी नमस्कार सोनम, क्या सवाल है आपका? मैम, मेरे को 2 बार टाइफाइड हो चुका है और इस बार मुझे दोबारा बुखार आया है, और डॉक्टर्स बोल रहे थे कि टाइफाइड है, लेकिन वो बुखार 2 दिन बाद उतर गया। उससे पहले लक्षण बताए गए थे कि टाइफाइड ही है, तो मैंने दोबारा चेकअप कराया। अभी चेकअप के उसमें चल रहा है, लेकिन अभी मैं फिट हूँ। तो क्या मुझे दोबारा भी टाइफाइड हो सकता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। मैम, एक चीज ये है कि टाइफाइड कैरियर स्टेज का भी होता है, तो इसलिए आप विडाल टेस्ट करा लें, उसका टाइटर मेजर करा लें। अगर 1/80 तक है तो कोई खास बात नहीं है। 1/360 वगैरह पे पॉजिटिव माना जाता है, और उसमें एंटीबायोटिक बहुत अच्छी और कुछ दिनों के लिए 15 से लेके 3 हफ्ते के लिए लेना पड़ता है। उनका सवाल सर ये था कि 2 बार ऑलरेडी हो चुका है, तो क्या तीसरी बार भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कोई खास एंटीबॉडी नहीं डेवलप हो पाती है जब तक कि आप वैक्सीन न लें। अगर वैक्सीन लेती हैं तब तो एंटीबॉडी बहुत अच्छा डेवलप हो जाती है। ओके, तो वैक्सीन लेना इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, ये बहुत आजकल जरूरी हो गया है। तो उम्मीद करते हैं सोनम जी आपको आपका जवाब मिल गया होगा कि अगर आपको 2 बार टाइफाइड हो चुका है तो उम्मीद है कि तीसरी बार भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, कोई एंटीबायोटिक्स रह सकती है जो कि सही से काम नहीं करे हो, उसकी वजह से आपको तीसरी बार भी हो सकता है। आपको अपना टेस्ट जल्द से जल्द करवा लेना चाहिए। बाकी अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं डॉक्टर एक बार फिर से। हाँ, इसमें आप में एक चीज और भी हो सकता है कि कैरियर स्टेज में आ जाने पे उसका रेडिकल क्योर करते हैं हम लोग, 2 महीने तक एंटीबायोटिक लगातार देते हैं, तो उससे भी फर्क हो जाता है।
और निरंतर किसी अच्छे डॉक्टर को आप दिखाते रहें, क्योंकि हो सकता है गाल ब्लैडर भी इन्फेक्ट कर जाए तो फिर बड़ा मुश्किल होता है, इसमें गाल ब्लैडर का ऑपरेशन कराना पड़ता है। कई बार जो है हाथों में रेजिस्टेंट बैक्टीरिया रहती है जो कि क्योर नहीं हो पाती, वो आए दिन बुखार होने के बाद, इम्यूनिटी डाउन होने के बाद तुरंत फ्लेयर अप हो जाती है, माने बढ़ जाती हैं। इसलिए दोबारा तिबारा चेकअप जरूर कराते रहना चाहिए अगर बार बार आपको टाइफाइड हो रहा है तो। ओके, इसमें उम्र भी कोई मायने रखती है? नहीं, इसमें उम्र की कोई खास नहीं है, क्योंकि ये बच्चे से लेके और बड़े तक में लगातार होता रहता है। जनरली 1 से 2 साल के बच्चों में कम होता है, उसके बाद 5 साल से लेके और 85 साल तक सबको होता रहता है। और जैसा कि कैरियर स्टेज है, एक नावल लिखी गई है इसी पे, रॉबिन कुक की फीवर करके, उसमें वो लेडी जो है खाना बांटती थी और खाना बांटने के कारण ही पूरे इंग्लैंड की कहानी है, लंदन की, जिसमें वो खाना बांटने में ही उसकी नाखूनों से या पता नहीं कैसे बैक्टीरिया फैल गई पूरे हॉस्पिटल में। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कैरियर स्टेज में अगर है बार बार टाइफाइड हो रहा है तो दूसरे को भी फैला सकती है, इन्फेक्शन मतलब ये फैल सकता है जी, क्योंकि कैरियर स्टेज में लो ग्रेड में फीवर होता है और एक्टिव स्टेज में बहुत हाई ग्रेड में फीवर होता है और एक्टिव सिम्टम्स होते हैं। जैसे कि डॉक्टर आपने बताया कि एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन का काम बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इसको खत्म करने में, तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि कैसे ये काम करती है? देखिए, वैक्सीन जो है, टाइफाइड वैक्सीन लगवा देते हैं जिससे इसके एंटीबॉडी बॉडी में प्रिपेयर हो जाती है। बेसिकली ये एंटीजन होता है, वैक्सीन का मतलब वही चीज हम दे रहे हैं, टाइफाइड ही दे रहे हैं, तो उसका एंटीबॉडी तैयार हो जाएगा जो फाइट मतलब करेगा। कि लोहे से लोहे को जैसे काटते हैं वैसे ही उसी तरीके से एंटीबॉडी बना देंगे तो वो फाइट करने में ज्यादा मदद करेगी। तो क्योंकि बच्चों की डेथ रेट काफी ज्यादा होता है, इम्यूनिटी कम होती है, बच्चे बहुत ज्यादा इसके उसमें आ जाते हैं, अफेक्टेड हो जाते हैं, तो इसलिए जो है उसमें काफी फर्क हो जाता है, बच्चों के लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है। तो बच्चों के लिए कुछ अलग ट्रीटमेंट होता है? मैं पहले क्लोरोमास्टिन दी जाती थी, अब हमारे पास सिफोडक्साइम है और सेफुरोक्सिम है। ये दोनों ग्रुप बहुत ही अच्छे हैं, थोड़ा कॉस्टली जरूर है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। सिंगल डोज इफेक्टिव है और डॉक्टर्स के देख रेख में लेना चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, इसलिए 7 से 10 दिन तक तो देना ही देना होता है एंटीबायोटिक। जैसे कि डॉक्टर हम जानते हैं कि बाकी अगर हमें कोई नॉर्मल बुखार होता है तो भी हमारे बदन में दर्द होता है, जैसे कि हम सिम्टम्स आपको लगातार दिखा भी रहे हैं दर्शकों को, तो वैसे ही चीजें रहती हैं ज्यादातर। तो हम कैसे पहचान पाएंगे कि हमें टाइफाइड हो रहा है या फिर एक नॉर्मल बुखार है जो कि कल तक उतर जाएगा, ऐसा मानते हैं? ऐसा एक चीज तो ये है कि पैरासीटामोल से उतना जल्दी असर पड़ता नहीं। दूसरा बॉडी एक जो है टाइफाइड में बॉडी एक कम होता है। तीसरी चीज मलेस बहुत है, थकान बहुत ज्यादा लगती है। बहुत ज्यादा। चौथी चीज जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर आदमी को जानने की, कि इसमें पल्स रेट बहुत ज्यादा नहीं होती है, ब्रेडिकार्डिया कम होती जी है। कम होती है। जैसे अगर वायरल फीवर है उसमें 104 डिग्री में 110 से ऊपर पल्स रेट होगा, इसमें 100 ही होगा। तो आप सुन सकते हैं और आप देख भी सकते हैं कि इस तरीके से डॉक्टर हमें बता रहे हैं कि पल्स जो है वो नॉर्मल रहती है, यानी कि कम ही रहती है, बढ़ती नहीं है टाइफाइड में। एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, यानी कि एक अहम लक्षण है टाइफाइड को पहचानने का, कि अगर आपको टाइफाइड हो गया है या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ तो आप अपनी पल्स चेक कर सकते हैं। अगर आपकी पल्स नॉर्मल है, कम है, तो समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपको टाइफाइड है, अगर आपको बाकी सारे सिम्टम्स भी साथ साथ महसूस हो रहे हैं। लेकिन अगर आपकी जो पल्स है वो बहुत ज्यादा चल रही है तो आपको नॉर्मल बुखार हो सकता है। और इसमें जबान आप निकाल के देखें तो उसमें जबान पे बहुत ज्यादा सफेदी होती है, और बहुत ज्यादा थकान, यही मेन होता है इसमें। और दूसरी चीज, इसको मलेरिया से डिफरेंशिएट करना होता है। अच्छा। मलेरिया में एक ही समय पे बुखार आता है, जैसे आज 4 बजे है तो कल भी 4 बजे होगा, लेकिन बहुत तेज ठंड लगेगी और अपने आप आधे घंटे 1 घंटे में उतर जाता है। माफी चाहूंगी डॉक्टर साहब, एक बार फिर से आपको बीच में रोक रही हूँ। हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ रहे हैं, राजवीर, स्वागत करते हैं आपका। नमस्कार सर। जी नमस्कार, आपका सवाल क्या है? जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि पिछले 5 साल में मेरी वाइफ को 2 बार टाइफाइड हो गया है जी, तो ये क्या किसी और चीज के लक्षण है? क्योंकि डॉक्टर को तो दिखाया तो वो तो बोलते हैं कि ऐसा कुछ घबराने की बात नहीं, लेकिन 5 साल में अगर 2 बार फ्रिक्वेंटली इस तरह की चीजें होती हैं अगर जी, तो कोई डरने की बात या फिर मैं किसी और तरह की कोई चेकअप कराने की जरूरत है क्या? नहीं, ये बिल्कुल डरने की बात नहीं है। बस ये है कि आप
कोशिश करें कि अच्छा सा पानी जो है साफ सुथरा लें और स्ट्रांग रहें। विटामिन सी का ज़्यादा उपयोग करें, प्रोटीन का ज़्यादा उपयोग करें, क्योंकि सबके आंतों में पेयर्स पैचेज कहलाता है, उसमें ये बैक्टीरिया रहती है और गाल ब्लैडर में भी रहती है। तो इंग्लैंड में एक जमाना था कि सब लोग गाल ब्लैडर ऑपरेशन करा क्या हम विटामिन सी की मेडिसिन भी ले सकते हैं? टैबलेट्स आती हैं तो? हाँ, विटामिन सी की सेलिन के नाम से आती है, वो 500 मिलीग्राम है। सुबह शाम आप देते रहें, कम से कम 15-20 दिन, 2-3 महीने में एक बार ले लिया करें। इससे आपको बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग इम्यूनिटी होगी। ओके, तो ऐसा नहीं है कि आपको रोज खाने की जरूरत है, लेकिन 2-3 महीने में आप ले सकते हैं विटामिन सी की एक टैबलेट, जिससे आप इस चीज से तो बचे रहेंगे। दूसरी चीज है, फ्रूट्स भी हैं, जैसे संतरा है, हरी सब्जियां हैं, उसमें विटामिन सी मिलता है। आंवला है, आंवला बहुत ही रिच होता है इसमें। तो 2 बार 3 बार, या अगर टाइफाइड होता है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप एंटीबायोटिक लें, ट्रीटमेंट लें, आप ठीक रहेंगे। सही ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, पानी ज्यादा से ज्यादा और साफ पीने की जरूरत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज विटामिन सी लेने की जरूरत है। विटामिन सी की आप चाहें तो टेबलेट्स भी ले सकते हैं। फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो आंवला बहुत सही है। टाइफाइड अगर 1-2 बार हो चुका है और तीसरी बार आप इस चीज से बचना चाहते हैं तो आप आंवला का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा क्या कुछ किया जा सकता है? एक तो लैक्टिक एसिड दही में मिलता है। अच्छा, दही बहुत अच्छा होता है दही लेना, क्योंकि वो लैक्टिक बैसिलस पे ये अटैक नहीं कर पाती बैक्टीरिया। इसलिए अगर आप दही लेते हैं और ये क्या कहते हैं मट्ठा लेते हैं, छाछ लेते हैं, तो आपको बहुत ही सुरक्षित रखेगा और बहुत ही अच्छा रहेगा। अच्छा। बाकी आप प्रोटीन लें और विटामिन सी लें और हेवी विटामिनस चीजें लें, जैसे अंडे वगैरह ले सकते हैं, मीट वगैरह भी ले सकते हैं, इससे टाइफाइड से बचने के लिए। जी, दूसरी चीज है जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है, वो है मिल्क प्रोडक्ट, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी, अगर टाइफाइड है तो उस दौरान हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए? मैम, पहले तो डाइट का बहुत ही ज्यादा उपयोग होता था, क्योंकि बैक्टीरिया एंटीबायोटिक इतने अच्छे नहीं थे साहब। बिल्कुल। इस समय हम लोगों का ये है कि नॉर्मली बेसिकली क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ने पे एंजाइम्स टूटने लगते हैं, तो खाना नहीं खा पाते, तो लोग खाना रोक देते थे। अब हम लोग खाना अलाउ करते हैं, क्योंकि पैरासीटामॉल, मेफेनिक एसिड, तरह तरह की दवाइयां हैं जो तुरंत जो है रोक देती हैं और टेम्परेचर डाउन हो जाता है। टेम्परेचर डाउन होने से मेटाबॉलिज्म सही हो जाता है। साथ में हम लोग एंटीबायोटिक दे देते हैं, इसलिए खाना रोकने की अब जरूरत नहीं होती। लेकिन कोशिश करें कि मिर्च मसाला की चीजें कम खाएं, क्योंकि एसिडिटी बनने लगती हैं। आप दही वगैरह ज्यादा लें, खिचड़ी, केला वगैरह लें, और फ्रूट्स में पपीता भी ले सकती हैं। तो इसलिए आप सारा चीज लें और मक्का उक्का थोड़ा सा कम लें। लाइफस्टाइल की अगर बात करें तो लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए टाइफाइड से बचने के लिए स्पेशली? हम देखिए, आजकल जो दिल्ली एनसीआर में या गांव में भी हर जगह वाटर पोल्यूशन, पोर्टेबल वाटर कहते हैं। स्पेशली अगर हम गांव की बात करें तो वहां पर बहुत ज्यादा, जैसा कि आपने शुरुआत में बताया कि आरओ का पानी पीना चाहिए, तो सभी घरों में तो आरओ नहीं होते हैं। और बात आप सही कह रही हैं। तो आजकल एक टंकी आ रही है, छोटी सी टंकी, अच्छा। जो जिसमें फिल्टर होता है, उससे भी वो फिल्टर से काफी कुछ बैक्टीरिया, जैसे ई कोलाई है और ये टाइफाइड की बैक्टीरिया है, ये सब उससे फिल्टर हो जाती है। तो घर में ज्यादा महंगा भी नहीं है, 300-400 रुपए की आती है। कैंडल उसका 60-70 रुपए का होता है, जो 2 महीने 1 महीने पे चेंज कराना होता है। तो वो रख सकते हैं घर में, क्योंकि पीने के लिए तो जरूरी है कि आपको बैक्टीरिया फ्री पानी मिले। जी, अच्छा, तो रोज पानी उबाल कर जानते हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि हम जानते हैं कि जब टाइफाइड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ये जानलेवा भी साबित होता है। हम डेंगू का समझते हैं कि वहां पर ऐसा क्यों होता है, तमाम चीजें हम उसमें तफसील से जानते भी हैं कि प्लेटलेट्स का होता है कम होना, ज्यादा होना, लेकिन टाइफाइड में ऐसी कौन सी चीज है जो ये जानलेवा साबित करती है इसको? हम टाइफाइड में सबसे बड़ी बात ये है कि पायोजेनिक स्टेटस बहुत ज्यादा है। इसमें जो है टॉक्सिन्स, बहुत स्ट्रांग टॉक्सिन्स रिलीज होती हैं, जो अगर कहीं सेरिब्रम में चला जाए मेनिंजाइटिस भी हो सकती है, जोड़ों में चला जाए तो वो आर्थराइटिस भी हो सकती है, बोन्स मैरो में चले जाए तो ऑस्टियोमाइलाइटिस भी हो सकती है, और ये पायोजेनिक होती है। पायोजेनिक का मतलब पस बना देती है। अच्छा। जी, तो ये जितने भी टिश्यू हैं, हर टिश्यू में इन्फेक्ट कर जाएगी। जहां जहां सर्कुलेशन है वहां वहां तक पहुंच जाते हैं। जैसे ओटाइटिस मीडिया, बच्चों में ओटाइटिस मीडिया हो जाता है, टंसिलाइटिस हो जाता है, स्टमक में ज्यादा गैस्ट्रिक वो अल्सर भी हो जाता है, साथ में पूरी इंटेस्टिन स्वोलन अप हो जाती है,
फट जाती है इंटेस्टिन। ये तमाम चीजें हो जाती हैं जो कि वाकई पेरिटोनाइटिस हो जाती टाइफाइड है। को जी। जानलेवा साबित करते हो। देख सकते हैं आप किस तरीके से हमें तमाम जानकारी दी है डॉक्टर साहब ने कि क्या कुछ हो सकता है, कैसे कि जो टाइफाइड है वो हमारे लिए वाकई जानलेवा साबित हो सकता है और इसी की वजह से हमें इसका ख्याल रखना ज्यादा जरूरी है। अगर आपको नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हो जाता है तो तमाम चीजें जो आपको बताई है उस पर खास गौर करें और सबसे पहले जाकर डॉक्टर से कंसल्ट करें और अपना ट्रीटमेंट करवाएं। खैर, फिलहाल के लिए हमारे खास पेशकश बस इतना ही। बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर आपका हमसे तमाम बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नई पेशकश के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।